बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 आपको मैरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना यूनिट नंबर 4 जो है वो मुकम्मल कर चुके थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज जो थी उसका काम भी ख़त्म कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो आज जो है हमारा यूनिट नंबर 5 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 5 जो है वो हमारा आफात व ख़तरात है। यानी ये यूनिट नंबर 5 है कि आप इसको पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आपको सैलाबी रेले और उसकी वजूहात जो है उनके बारे में मालूम हो सके। आपको ये भी पता हो सके कि खैबर पख्तूनख्वा यानी जो हमारा सूबा है KP के, उसमें सैलाब के ख़तरे से ज़्यादा कौन कौन से इलाके हैं जो दो चार होते हैं, उनकी निशानदेही कर सके। और सैलाबी ख़तरों को कम करने के लिए कौन से मौजू इक़दाम हैं जिन्हें आप कर सके। और उसके साथ साथ हम लोग जो है वो अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है, चाहे वो सैलाब आए या कहीं आग वगैरह लग जाए, कोई भी हो, तो उसमें जो है इब्तदाई तिबी इमदाद के असूलों की आप निशानदेही भी कर सके और उस पर अमल भी कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे जी। रिव्यू में अपना यूनिट नंबर 5 आज हमारा है जी आफात और ख़तरात से मुताल्लिक़। यानी आज हम इसमें सैलाब के बारे में पढ़ेंगे, सैलाबी रेले के बारे में पढ़ेंगे और KP के कौन से इलाके थे जो सैलाब से दो चार हुए, उनकी निशानदेही करेंगे। सैलाबी रेले के ख़तरे को कम करने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए और इब्तदाई तिबी इमदाद के असूल जो है उन पर क्या करना है। नंबर 5 में आज सबसे पहले हम लोग सैलाब के बारे में पढ़ेंगे कि सैलाब क्या होता है। जब दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पानी इर्द गिर्द के इलाकों में फैलकर तबाही मचाता है, इसे हम सैलाब कहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जब पानी जो है वो इर्द गिर्द के इलाकों में फैल जाता है तो इसे हम अब सैलाब कहते हैं। पाकिस्तान में मॉनसून की बारिशों के शुरू होते ही सैलाब जो होते हैं वो आने शुरू हो जाती है। यानी जब पाकिस्तान में मॉनसून की जब बारिशें शुरू होती हैं, जुलाई टू सितंबर जो बारिशें होती हैं मॉनसून की, उसके साथ ही पाकिस्तान में सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं, लोगों ने पढ़ा सैलाब के बारे में कि सैलाब किस तरह से आता है। फिर मॉनसून की जो वो कब शुरू होती हैं बारिशें, जुलाई से सितंबर। जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो हमारे मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके साथ ही सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सैलाबी रेले के बारे में कि सैलाबी रेले के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ऐसा अचानक और तबाहकुन सैलाब जो इंसान को संभलने का मौका न दे, सैलाबी रेला कहलाता है। जो स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने सैलाब के बारे में पढ़ा कि सैलाब क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम लोगों ने सैलाबी रेले के बारे में पढ़ा कि जो ऐसा तबाहकुन सैलाब जो इंसान को संभलने का मौका न दे, सैलाबी रेला कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सैलाब की वजूहात क्या है जी। सैलाब की वजूहात बहुत सी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो ये है कि हद से ज़्यादा बारिशों का ना, कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा होंगी तो फिर क्या होगा, सैलाब आएगा। कि बारिशों की वजह से ही सैलाब जो है वो आता है। सबसे जो मेन वजह है सैलाब की वजूहात की, उसमें सबसे ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा बारिशों का होना। कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो फिर उसकी वजह से सैलाब आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे था क्या, हद से ज़्यादा बारिशों का होना। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल कर दरियाओं में शामिल हो जाती है तो उससे भी पानी जो है वो उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से सैलाब वगैरह आते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ है वो पिघलती है तो फिर पानी का जो है वो लेवल ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हाई होगा और फिर उसकी वजह से भी सैलाब आएंगे। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि जो डैम होते हैं, जब सैलाब आता है कि बर्फ़ के पिघलने की वजह से, बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब सैलाब आ जाता है तो फिर क्या होता है कि जो डैम होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। तो वो जो डैम होते हैं वो भर जाते हैं और जब वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो फिर वो डैम टूट जाते हैं। ठीक है, कि जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो फिर वो जब डैमों की लेवल से हाई हो जाता है तो फिर वो डैम जो होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके साथ एक और चीज़ होती है कि जंगलात की बेदरे कटाई।
کہ جنگلات جو ہیں وہ زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، طوفانوں کے رخ کو موڑتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں طوفان میں۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا کہ جو پانی آتا ہے، جو اس کی جو بہاؤ ہوتا ہے اس کی تیزی میں بھی کمی کرتے ہیں۔ اور اب جنگلات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے جو زمین کا کٹاؤ ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیلاب جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ ہمارے ماحول کے لیے بھی بہت زیادہ خطرے کی باعث ہے، جو جنگلات کو بے دریغ کاٹا جاتا ہے۔ اب ہم سیلاب کے نقصانات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے سیلاب کے بارے میں پڑھا، سیلابی ریلے کے بارے میں پڑھا، سیلاب کی وجوہات کے بارے میں، تو اب باری آتی ہے سیلاب کے نقصانات کی کہ سیلاب سے کیا کیا نقصانات۔ اچھا، سیلاب کے نقصانات میں کہتے ہیں جب پانی دریاؤں کی گنجائش سے زیادہ ہو جاتا ہے، جب وہ دریاؤں کی گنجائش سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ قریبی آبادیوں میں پھیل کر جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بہت ساری عمارتیں جو ہے، پل، گھر، اسکول، فصلیں، مویشی اور نکاسی آب کا جو نظام ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، یعنی ساری جگہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں۔ کوئی جگہ میں جو ہے وہ گھروں میں کے اندر پانی گھس کر ان کی ہر چیزوں کو خراب کر دیتا ہے، جو ہے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سڑکیں، پل، ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو آپ کے رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے، پل ہوتے ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، وہ بھی ساری جو ہیں وہ اس سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیلاب کے بعد بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں۔ بیماریاں کیوں بہت زیادہ پھیلتی ہیں کہ پانی جو ہے وہ جگہ جگہ کھڑا ہو کے وہ گندا جب ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر مچھر وغیرہ آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بہت سی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ہیضہ ہوتا ہے، مچھر، جو ملیریا ہو گیا، جو آپ کا ٹائیفائڈ، جو بخار وغیرہ ہوتا ہے، یہ سارے آپ کے یہ جو ہے یہ سیلاب کے اترنے کے بعد یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کو پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو جتنا بھی نقصان ہے سیلاب کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو ختم کرنا بہت زیادہ، یعنی جو سیلاب کے بارے میں جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں وہ تباہ کاریاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں کہ دوبارہ سے ان کو سیٹ کیا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے سیلابی ریلا، سیلاب کی وجوہات اور اس کے نقصانات کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو وجہ اس کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اپنے پاس اپنی اسائنمنٹ پہ نوٹ بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹ۔